आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि अग्र विलेपित दर्पण किसे कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसी वस्तु के लिए, कोई वस्तु अगर हमारे पास है वो छोटी सी वस्तु है, अब उसे हमें देखना है किसी उपकरण के द्वारा। उपकरण यहाँ पर उपयोग हो सकते हैं चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, ताकि हम वस्तु के छोटे रूप को काफी बड़े आकार पर देख सकें। तो उन उपकरणों को हम बोलते हैं वैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, इस तरह इन वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा उस वस्तु को देखने के लिए हम किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करते हैं। अब वो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होता है, अगर दर्पण के रूप में उसके मान को देखें तो देखिए इसे O है जो वक्रता त्रिज्या को बता रही है, C से प्रस्तुत किया जाता है और उसका केंद्र जो होगा उसे P से प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए किसी वस्तु को अगर हमें उसे बड़े आकार में देखना है तो अवतल दर्पण का सामान्यतः उपयोग किया जाएगा। देखिए अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में होता क्या है, अवतल दर्पण में सामान्य तौर पर हम बात करें तो किसी वस्तु के लिए उसका सीधा और हम कह सकते हैं आवर्धित प्रतिबिंब जो होता है, आवर्धित मतलब उससे आकार में बड़ा, तो आवर्धित यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, तो अगर हम इसका उपयोग करें यहाँ पर तो क्या करना होता है, किसी एक पृष्ठ पर क्या लगाना होगा, हमें परावर्तक सतह लगाना होगा वहां पर। ठीक है, तो परावर्तक सतह सामान्यतः पीछे लगाया जाता है, अगर हम सामान्यतः बात कर रहे हैं तो पीछे लगाया जाता है। अब हमारे पास ये जो परावर्तक सतह है, अब आपतित प्रकाश यहाँ अंदर के हिस्से पर आपतित होगी और वो परावर्तन होने के पश्चात उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब हमें मिलेगा। ये तो सामान्य तौर पर बात हुई। अब लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों में यथार्थ रूप से हमें अगर देखना होता है कि वस्तु के लिए उसके प्रतिबिंब को, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जो यहाँ पर दर्पण होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर हम अगर किसकी बात कर रहे हैं, परावर्तक सतह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परावर्तक सतह सामान्य तौर पर बाहरी पृष्ठ पर लगेगी, तो जो पृष्ठ है वो परावर्तक यहाँ पर पृष्ठ कहलाएगा। अब अगर परावर्तक सतह को हम बाहर पर न लगा करके देखिए, अगर हम उसे बाहर पर न लगाएं और परावर्तक पृष्ठ को कुछ अंदर की तरफ अगर लगाया जाएगा, ठीक, तो हम ये बात करें कि परावर्तक सतह को अगर अंदर की ओर लगाया जाता है, तब अगर ये जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करें कि बाहरी पृष्ठ क्या होता है, अंदर अगर हमने यहाँ पर परावर्तक सतह लगा दिया या आवरण लगा दिया हम कह सकते हैं, तो ये पृष्ठ अब हमारे लिए क्या काम करेगा, अब ये पृष्ठ हमारे लिए परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। ठीक है, और आपतित होने वाली जो किरणें हैं वो यहाँ पर आपतित होंगी और उसके बाद उनका परावर्तन यहाँ पर फोकस दूरी के माध्यम से होगा और हमें सीधा आवर्धित प्रतिबिंब अभी प्राप्त होगा। अगर हम किसी अवतल दर्पण की बात करें जिसपे परावर्तक सतह या परावर्तक आवरण को हम अंदर की सतह पर लगाएं, ठीक है, अंदर की सतह पर अगर लगाएं तो तब इसे कहा जाता है अग्र विलेपित दर्पण। ठीक है, और इसका उपयोग हम काफी छोटी चीजों को देखने के लिए करते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।